नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का अमेरिका में बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इस दौरान जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों का मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल कार्यालय में जेलेंस्की का स्वागत किया और दोनों ने वहां बातचीत की। इसके बाद व्हाइट हाउस में दोनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा, आपके नेतृत्व ने इस भयानक संकट के दौरान यूक्रेन के लोगों को प्रेरित किया। बाइडेन ने कहा, नव वर्ष की ओर बढ़ते हुए अमेरिका और दुनिया भर के लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे सीधे आपसे यूक्रेन में जारी युद्ध के बारे में सुने। उन्होंने कहा कि 2023 में भी हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि जेलेंस्की ऐसे समय अमेरिका पहुंचे जब रूस के यूक्रेन पर हमले का 300वां दिन था। बाइडेन ने इस आक्रमण को यूक्रेन के लोगों पर एक अकारण, अनुचित, चौतरफा हमला बताया है। जेलेंस्की ने बुधवार को पूरे दिन शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ बैठकें की और अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह अमेरिका और दुनिया भर के लोगों जिन्होंने यूक्रेन के लिए बहुत कुछ किया है, उनका धन्यवाद करने यहां आए हैं। जेलेंस्की ने कहा, मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूं। अमेरिका की यह यात्रा अमेरिका व अमेरिकी नेतृत्व के साथ हमारे संबंधों के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। जेलेंस्की ने बाइडेन को यूक्रेनी सैन्य पदक द क्रॉस ऑफ मिलिट्री मेरिट भी सौंपा। यह विशेष पदक इस वर्ष की शुरुआत में एक यूक्रेनी अधिकारी को युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। यूक्रेनी अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बखमुत में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी और कहा था कि वह अपना पदक कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में बाइडेन को देना चाहते हैं। बाइडेन ने जेलेंस्की को 2 कमांड कॉइन भेंट किए, एक यूक्रेन के उस अधिकारी के लिए और दूसरा राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए दिया। उधर अमेरिकी कांग्रेस में अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा, सभी बाधाओं, निराश परिदृश्यों के बावजूद यूक्रेन हिम्मत नहीं हारा, यूक्रेन डटकर खड़ा है। जेलेंस्की ने अरबों डॉलर की सैन्य मदद के लिए अमेरिका और उसके लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, आपका पैसा कोई खैरात नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की दिशा में आपका एक योगदान है जिसका हम बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका का झंडा भी भेंट किया। जेलेंस्की की यात्रा से कुछ समय पहले ही बुधवार को अमेरिका ने यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की, जिसमें पैट्रियट मिसाइल की बैटरी भेजना भी शामिल है। इसके अलावा जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में 10 बिंदुओं वाले शांति सूत्र का प्रस्ताव रखा और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में कई दशकों तक संयुक्त सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा, हमें शांति चाहिए। यूक्रेन ने पहले ही कई प्रस्तावों की पेशकश की है जिस पर मैंने अभी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी चर्चा की। हमारा 10 बिंदुओं वाला शांति सूत्र है जिसे आने वाले दशकों में हमारी संयुक्त सुरक्षा गारंटी के लिए लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी चर्चा रूस की बातचीत की इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था की भागीदारी पर भी निर्भर करेगी। हालांकि उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना भी की। हम आपको याद दिला दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के असैन्यकरण और नाजीवाद से मुक्ति के नाम पर एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। जेलेंस्की ने कहा, रूस से शांति की दिशा में कदम उठाने का इंतजार करना बेवकूफ़ी होगी, जो एक आतंकवादी राष्ट्र होने का मजा ले रहा है। क्रेमलिन अब भी रूस में जहर घोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाना हमारा साझा कर्तव्य है। जेलेंस्की इस मौके पर भी अपनी चिर परिचित हरे रंग की कॉम्बैट स्वेटशर्ट और बूट पहने नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी कांग्रेस हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायता करना जारी रखेगी और यूक्रेन को अतिरिक्त 45 अरब डॉलर की सहायता देगी। इससे पहले बुधवार को बाइडेन ने ओवल कार्यालय में जेलेंस्की का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिका और यूक्रेन रक्षा के क्षेत्र में एकजुटता दिखाना जारी रखेंगे, क्योंकि रूस ने एक राष्ट्र के रूप में यूक्रेन के अस्तित्व के अधिकार पर क्रूर हमला किया है। हम आपको यह भी बता दें कि रूस के इस साल फरवरी अंत में यूक्रेन पर हमला करने के बाद जेलेंस्की पहली बार देश से बाहर आए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वह पहले यात्रा पर आना चाहते थे, लेकिन इस समय उनकी यह यात्रा दिखाती है आपकी मदद से स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग सम्मान के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। जेलेंस्की ने कहा, हम क्रिसमस मनाएंगे, भले ही देश में बिजली न हो, लेकिन हमारे विश्वास की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। उन्होंने कहा,
अगर रूस की मिसाइलें हम पर हमला करेंगी तो हम खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वे ईरान के ड्रोन से हम पर हमला करेंगे तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारी जनता को बम हमले से बचने वाले स्थानों पर पनाह लेनी होगी। यूक्रेन के लोग एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे को खुश रखेंगे। हमें हर किसी की इच्छा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी लाखों यूक्रेन निवासी एक ही जीत की कामना कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि लड़ाई केवल यूक्रेन या किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए नहीं है जिस पर रूस कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा, इस संघर्ष से तय होगा कि हमारे बच्चे और नाती पोते किस दुनिया में रहेंगे और फिर उनके बच्चे तथा नाती पोतों को कैसा जीवन मिलेगा। इससे ही तय होगा कि क्या यूक्रेन और अमेरिकियों या सभी के लिए लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।